सब जन 1 मिनट के लिए प्रे करो। यस हाथों को उठाओ सब जन, मजबूती मांगो परमेश्वर से। एक अपने पिलर बनना है, पिलर जो एक बड़ी इमारतों में डाला जाता है इसलिए कि वो मजबूत हो जाए, जब तूफान आए उसका बचाव हो जाए। और परमेश्वर एक पिलर की तरह आपको बनाना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, प्रार्थना में जाओ। अपने हाथों को एक बात आज आपने वचन भी सीखना है, प्रभु बोध भी लेना है, रुमाल भी अपना रखना है, स्पेशली जो चर्च से मिला है आपको या नया है, कोई भी आपके पास रुमाल है नया होना चाहिए। अपनी प्लेट जब जहाँ पे बाइबल रखते हो वहाँ रखना है, टेबल के ऊपर अपने ऑयल को रखना है, अपने पानी को रखना है। आज मैं पानी को ब्लेस करूंगा, आपके रुमाल को ब्लेस करूंगा, उसके बाद मैं ऑयल को ब्लेस करूंगा, उसको आपने अप्लाई करना है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके बाद प्रभु भोज में भी हमने जाना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। ये पूरी चीजें आपने आगे रखो, अपना रुमाल, अपना ऑयल, अपना पानी अपने टेबल के आगे रखो जहाँ पे आप प्रे करते हो, ताकि मैं उसके ऊपर प्रार्थना करूं वचन के बाद हीलिंग प्रेयर में। अपने हाथों को उठाओ, 2 मिनट के लिए प्रे करो। जोर वाली तारीफ जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। अपने हाथों को उठा दो सब तेरा
परख दिया जद आइया घड़ियां परख दिया इंसान पर के आ जावेगा मेरा ईमान मेरा ईमान तेरा ईमान मेरा ईमान मेरा हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया सोने वाले हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया 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 ऊंचा तारीफ करो हालेलुया के साथ तारीफ करो तारीफ जोरदार तारीफ हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया तारीफ करो जोर से आपके मोहल्ले को पता चलना चाहिए आप हालेलुया बोल रहे हो मैं कह रहा हूं आपके मोहल्ले को पता चलना चाहिए आप हालेलुया बोल रहे हो तारीफ करो जोर से आपके मोहल्ले में आपकी आवाज जानी चाहिए आपके नगर में आपकी आवाज जानी चाहिए हालेलुया करो तारीफ करो जोर से तारीफ करो हालेलुया ऊंचा छोटा है मेरे को हालेलुया ऊंचा महिमा आप महिमा देखोगे तो महिमा करोगे तो हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में मैं कह रहा हूं ऊंची आवाज में हालेलुया बैठ जाओ आप सब अपनी बाइबल को अपने साथ लो और प्रार्थना करो कि प्रभु आज का वचन मेरी समझ आए प्रार्थना करो 2 मिनट के लिए हालेलुया हालेलुया अपनी बाइबल को बोलो यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ो जल्दी यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 वचन मैं यहोवा मन की खोलता और हृदय को जानता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। पंजाबी में पढ़ो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा मैं प्रभु मन की जांच करता हां ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਚਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ हालेलुया जोर से हालेलुया बोलो आज मैं बात करने वाला हूं कि जब परमेश्वर आपको परखेगा आपके ईमान को परखेगा क्या आप खड़े रह पाओगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है आपके ईमान के ऊपर डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर के ऊपर भी आपकी पवित्रता के ऊपर भी डिपेंड करता है ये बातें कि जब आपको परमेश्वर परखेगा जांचेगा क्या आप उस परख में खड़े रहोगे या नहीं
जब परमेश्वर परखने के लिए आएगा, क्या आप फिर भी उसे प्रभु कहोगे? फिर भी आप उसे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानोगे? फिर भी उसे उतना ही प्यार करोगे जितना आप आशीष लेने के बाद करते थे, आशीषों के बीच करते थे? उतना ही प्यार आप प्रभु से करोगे जितना आप पर जब आप परखे जाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको परखने के लिए आए तो आपने अपने ईमान में, अपने विश्वास में, अपनी पवित्रताई में रहना है, अपने करैक्टर में रहना है, अपने स्वभाव में रहना है जो प्रभु ने आपको दिया है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? वो जांचता है, कहता है मैं मन की जांच करता हूं। हमने यिर्मयाह में पढ़ा अभी कि मैं मन की जांच करता हूं, मैं मनुष्य की जांच करता हूं। यहाँ याकूब में देखते हैं, याकूब में देखते हैं 1 अध्याय 12 वचन में लिखा, धन्य है वो व्यक्ति जो परखा जाता है और जो परख में अस्थिर रहता है, वो उस मुकुट को ले लेगा जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। जब आप प्रभु आपको जांचे, किसी भी वजह से आपको जांचे, आपकी परख करे, अगर आप खड़े हो, स्थिर हो, उस परीक्षा में आप बने हुए हो, उस जांच में आप खड़े हो, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप धन्य हो। अगर हम बाइबल के लोगों को देखते हैं, अय्यूब को परमेश्वर ने परखा, अगर उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई भी उसकी गलती नहीं थी, इतना दी कोई परख होवे, लेकिन कुछ चैलेंज ताड़े विश्वास ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ताड़ी पवित्रताई ਨੂੰ कुछ चैलेंज ਲੈ ਕੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। उस टाइम में एक चैलेंज होया परमेश्वर के सामने शैतान ने किया, और प्रभु ने अय्यूब की जड़ी सी अगवाई दी कि ओदे जा खड़ा व्यक्ति कोई नहीं है, नेक व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे विच चलने वाला ईमानदार कोई भी व्यक्ति नहीं है। उस जगह ते चैलेंज किया शैतान ने। मैं कहना ताड़े विश्वास नु, ताड़ी अस्थिरताइयां नु लेके चैलेंज हो सकते हैं, और उस चैलेंज दे विच अगर तुसी खड़े हो, उस चैलेंज दे विच जितना अय्यूब खड़ा रहा और परमेश्वर की वडियाई हुई, परमेश्वर की महिमा हुई और शैतान को शर्मिंदगी मिली, और परमेश्वर ने भी अपने मुंह तो ओदी अगवाई दी है। मेरी गल किन्ने जने समझदे पे आ? मैं कहता ईमान नु लेके कुछ चैलेंज कर सकता शैतान प्रभु के सामने कि मैं तेरे बेटे नु परखण दे ले जा रहा, मैं तेरी बेटी नु परखण दे ले जा रहा। अब्राहम दी खुद प्रभु ने जांच की थी कि तेरा विश्वास मेरे तो घट नहीं हो गया, मेरे तो ज्यादा प्यार है तो घट नहीं हो गया, अपने बच्चा नाल तो नहीं हो गया, अपने परिवार के नाल तो नहीं हो गया। अब्राहम ने परमेश्वर ने उसके बेटे नु मांग लिया कि जिसनु तू प्यार करदा, जेड़ा तेरा इकलौता पुत्र है, मैं ओ तेरे कोलों मांगदा हूं। मैं कह रहा जदों परमेश्वर तानू परखण ले आएगा कि तुसी उस जगह ते ठहरने वाले हो या नहीं, पहले जान देन तक वफादार सी लोग, उन्होंने आशीष के नाल कोई मतलब नहीं थी, बरकत के नाल कोई मतलब नहीं थी, प्रभु देवे या ना देवे वो उन्हां दा परमेश्वर हुंदा सी। आज अगर संसार में लो डैडी 2 थप्पड़ लगा दे ना, पापा 2 थप्पड़ लगा दे, फिर पापा कौन तो तुसी कौन, मम्मा कौन और तुसी कौन? हालेलुया। जब परमेश्वर लोगों की जांच करता था, लोग अपने बेटे भी देने के लिए तैयार थे, लोग अपना धन भी देने के लिए तैयार थे, अपना घर भी देने के लिए प्रभु को तैयार थे। अय्यूब को उसके बच्चों को लेके, उसके धन को लेके, उसकी प्रॉपर्टी को लेके परखा गया, अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर को धन्य कहा। आज हमारी छोटी सी चीज गुम हो जाए, हमारा विश्वास कहाँ है, हमारी पवित्रता कहाँ है, हमारा एक्सपीरियंस कहाँ है जो प्रभु में, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं है हार, हमें बर्दाश्त नहीं है हमारी चीज कोई छीनी जाए, हमारे से हमारा प्रभु कोई कुछ चीज मांगे, हमें ये कबूल नहीं है। लेकिन पहले लोग अपनी संपत्ति तक प्रभु को दे देते थे।
अपने परिवार तक लोगों ने कुर्बान किए, अपने बच्चों तक कुर्बानी दी है। वो एक सच्चे क्रिश्चियन थे। प्रभु कहता मैं तुम्हें परखूंगा जैसे सोना परखा जाता है, चांदी परखी जाती है, जैसे जैसे सोना परखा जाता आग में, मैं तेरे को परखूंगा। अगर तू उस परख में कामयाब हुआ तो तू मेरी असली संतान होगा, तू मेरा असली बेटा होगा, और मैं गर्व होगा मेरे को तेरे ऊपर। हालेलुया। प्रभु हमें परखता है, हमारी मजबूती को चेक करता है, हमें जांचता है हमारी मजबूती को, वो जान सके कि ये कितना मजबूत हो चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं जो परीक्षा को ले नहीं पाते। जो परीक्षा आती है, कहां बाइबल, कहां रोजे, कहां फिर प्रार्थनाएं, सब भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने एक चीज के लिए आपको परखा है। ऐसे विश्वासी बनो, कुछ भी आपकी जिंदगी से प्रभु मांगे तो आप कुछ ना मुंह से कहो और प्रभु को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले टाइम की बात कर रहा हूं, लोग कुछ करने के लिए तैयार थे प्रभु के पीछे। लोग हद से ज्यादा प्यार करने वाले थे। प्यार ही है जो हर चीज दे देता है। अगर आपका प्यार प्रभु से नहीं है तो आप कोई भी चीज, अगर प्रभु आपसे लेने के लिए आए, आप कभी भी उसको दोगे नहीं, क्योंकि या तो आपकी फेवरेट होगी या आप उससे प्यार करते होंगे, या फिर वो आपके बहुत करीब होगी। आप कई बहाने करोगे, नहीं प्रभु जी आ तो मेरी चंगी चीज आ, नहीं प्रभु जी आ मेरे दिल के करीब चीज आ, मैं कितना दे दूं। और मैं कह रहा इसहाक अब्राहम दे दिल तो बहुत नजदीक सी। हालेलुया। पर दिन दिल इतिहास अजूब ने खोन दे मुताबिक इन्हीं चीजा अपने तीन पुत्र खोन दे मुताबिक भी अपना धन दौलत जीरो बंदा करता शैतान ने। फिर भी प्रभु नु धन कह रहे हैं, फिर भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु दे नाल गल्लां कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी परख हो सकती है, लेकिन आपकी परख आपको मार नहीं सकती। आपको बीमारी से प्रभु परख सकते हैं, आपके बच्चों को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, किसी भी चीज से प्रभु आपको परख सकते हैं, लेकिन आपकी मौत नहीं है। उस परख में आपकी मौत नहीं है। आपको किसी भी रीति के साथ परखा जा सकता है, बीमारी के साथ परखा जा सकता है, पैसे के साथ परखा जा सकता है, क्योंकि जब प्रभु आपकी मजबूती चेक करने के लिए आएगा, उसको कोई भी चीज अलग करनी पड़े आपसे अलग करेगा, आपकी मजबूती चेक करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप को ढालो, प्रभु के प्यार में ढाल लो। जब प्रभु आपसे कुछ मांगे तो आप कहो ले लो प्रभु ये तेरा है। ये ना कहो कि प्रभु ये मेरे दिल के करीब था, तूने मेरे से छीन लिया। प्रभु इससे तो मैं प्यार करता था, तूने इससे भी ले लिया। मैं कह रहा हूं ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवादार, ऐसी कलीसिया बन जाओ जब प्रभु आपसे कुछ लेने के लिए आए और कहो प्रभु ये तेरा है, तू ले ले। आपके पास कोई भी दूसरा पॉइंट ना हो। जब प्रभु कहे मेरे को ये चीज चाहिए, आपके पास कोई भी दूसरा एक्शन ना हो कि प्रभु ये वे मैं नहीं दे सकता, ऐसा हो जाएगा। 36 बहाने परमेश्वर के सामने रख दो। मैं कह रहा हूं ऐसे बनो कि जब प्रभु आपसे कुछ अलग करे, प्रभु को कहो प्रभु तेरा है, तूने अलग कर लिया। प्रभु तेरा था, तूने ले लिया। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी है, हमारी सांसें, हमारा शरीर है, हमारे अंग है, हमारा कुछ भी है, धन दौलत बच्चे, सब कुछ प्रभु का है। अगर प्रभु ने ले लिया तो वो प्रभु का था,
उसने आपको दिया था कुछ समय केयर करने के लिए, कुछ समय उसकी हिफाजत करने के लिए, कुछ समय उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया था। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक को 2, एक को 5 मिले। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको कुछ देता है जब वो लेने के लिए आए। जिनको तोड़े दिए, क्या प्रभु वापस नहीं आया लेने के लिए? क्या वो मालिक लेने के लिए वापस नहीं आया? बाइबल बताती है वो आया। दूसरे के पास कोई बहाना नहीं था कि प्रभु को कहते ये हो गया। एक के पास बहाना था, प्रभु तेरा डर था, वो था, ऐसा हुआ, ऐसा माहौल था। प्रभु ने कहा हे दुष्ट, मेरी आंखों से दूर हो। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? ये प्रभु का है। हमें प्रभु ने कुछ तोड़े दिए, चाहे वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी में। जब प्रभु लेने के लिए, प्रभु मैंने हिफाजत की, इतना कमाया, इतना इनको बुद्धि से पढ़ा, इतना इनको वचन से पढ़ा, तेरा है तू ले ले। प्रभु आपको खुश होकर उससे ही प्लस करे और ज्यादा आपको प्लस करेगा। जब आप ना नुकर करते हो ना नुकर जो करते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रभु शक्ति बहाने काट लेते हो, प्रभु वो भी ताड़े तो ले जाता है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਢਲ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तो मैं कह रहा कुछ टाइम ताड़े पर खाऊगी। जिन्हें ना नुकर की थी ना, जिन्हें कुछ नहीं कमाया, जितना का प्रभु ने दिता उदा का रह दिता, लैन आया वो होर गल्लां सुना रहा है। प्रभु तेरा डर सी, हाँ मैं कर नहीं पाया, तू इदां दा सी, तू गुस्से वाला सी। प्रभु ने वो भी ओदे तो ले लिया, एकदम जीरो कर दिता उन्हें। पर जिन्हें कुछ होर भी सी दो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, क्योंकि समझदार है, बुद्धिमान है। हालेलुया। जो तुसी हर चीज प्रभु ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਲੈ ਗਿਆ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ। ऐसे इज़हाक प्रभु ने लिया दिया, हाँ या ना? अगर ना नुकर करता ना, अब्राहम भी ना नुकर करता, इज़हाक ना रहता। हालेलुया। मैं कह रहा हूं किसी भी रीति के साथ परमेश्वर आपकी मजबूती को चेक कर सकते हैं कि क्या आप संसारिक चीजों से प्यार रखते हो। अगर बच्चे दिए तो वही प्रभु के हैं, अगर आप हो तो आप भी प्रभु के हो। अगर आपको ताकत दी है पैसा कमाने की तो पैसा भी प्रभु का है। आप देखो, आप संसार में हो, साल कोई बंदा बीमार रह जाए ना 5 साल, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं, कहां से पैसा कमाएगा? वो प्रभु की दी हुई ताकत है कि आप अपने काम पे जा रहे हो रोज उठ के। तो हमारा अपने में क्या है कि जिसमें हम प्रभु को कह दें कि प्रभु हम नहीं दे सकते, हम नहीं वो चीजें दे सकते जो तू हमारे से मांगने के लिए आया है, हम नहीं वो कर सकते जो हमारे जिंदगी में तू करने के लिए आया है, हम नहीं कर सकते। कहता विरला ही कदम टकावेगा जद आइया घड़ियां परख दिया इंसान परखिया जाएगा।
हालेलुया। आशीष वेले तो तुसी परखे नहीं जाओगे, बहुत हालेलुया कहोगे। वाइट सूट पा के, पजामे कुर्ते पा के बहुत हालेलुया कहोगे। ईमान दा उदम परखे जाऊगा जिदन परमेश्वर कुछ ताड़े तो मंगन दे ले आएगा, कुछ ताड़े तो अलग करन दे ले आएगा। कुछ टाइम तानू अलग करन दे ले आएगा। उदन ताड़ा पूरे वेखांगे कदम किदां टिकदे हैं। ओदन ताड़ा असल विश्वास चेक होगा। ओदन तुसी मैं कह रहा परखे जाओगे, असल ओदन परख होगी जिदन परमेश्वर ताड़े तो चाहूगा ताड़ी मनपसंद चीज, ताड़ी फेवरेट चीज, ताड़े दिल दे करीब चीज परमेश्वर चाहेगा। ता एक फैसला होएगा, जां तुसी परमेश्वर नू दे दोगे जां फिर आप रख लोगे। अपने आप को टाल लो, हुणों तो टाल लो कि जदों परमेश्वर मेरी मजबूती नु चेक करन दे ले, कुछ भी मंगे मैं दवा और दिल तो दवा, और प्रभु भी मेरे देन तो प्रसन्न होवे, प्रभु भी मेरे देन तो खुश होवे और मैनू फिर वो वापस कर दे, डबल वापस कर दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है जब परमेश्वर आपकी जांच करे, परख करे, आप इस परख में कामयाब हो सको। याकूब को पढ़ो, 1:12 पढ़ो, क्या लिखा है? यस, अपने हाँ पढ़ो जल्दी, इतना गैप ना डालो, अलग अलग आवाजें आ रही है। याकूब 1:12 तानो आदमी है, कहता तानो ओ आदमी है जो परतावे समय स्थिर रहता है, कहता जो परख टाइम स्थिर रहता है, क्योंकि जदों ओ परीक्षा विच पूरा उतरदा है, जदों कहता ओ परीक्षा दे विच पूरा उतरदा है ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो जीवन का मुकुट प्राप्त करता है, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ जिसका वायदा परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालिਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ है, प्यार करने वालियां दे नाल कीती है। आमीन। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? जब हम पहला कुरिन्थियों 4:4 देखते हैं, पौलुस के बारे लिखा है, वहां पे जांच के बारे लिखा है। पौलुस ने कहा कोई भी कानून के तहत मेरी जांच करे, किसी भी आधार पे जांच करे, मुझे पता है मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मैं ऐसी चीज पे घमंड नहीं करता, फिर भी अपने आप को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता हूँ। पढ़ो फिर, हाँ 4:4 पहला कुरिन्थियों। क्योंकि मेरा अंतकरण बिल्कुल साफ है, कहता मेरा दिल की ये साफ है, पर इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। असल विच ये प्रभु है, असल विच कहता ये प्रभु है जो मेरी जांच करने वाला है, मेरी जांच करने वाला है। इसलिए ठहराए हुए समय तो पहला। आमीन। बस 3 को पढ़ो, इसी का 3। जितों तक मेरा प्रश्न है, कहता जितों तक मेरा सवाल है, मैनू इस गल की थोड़ी जी चिंता भी नहीं है, कहता मैनू थोड़ी जी भी चिंता नहीं है इस गल दी कि मेरी जांच तुहाडे राही, मेरी जांच कहता मनुखा राही होवे, ताडे राही होवे, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ चाहे कानून के द्वारा हो जो मनुख का ठहराया गया है। इत्थों तक मैं अपने आप भी अपनी जांच नहीं करता, कहता इत्थों तक मैं अपने आप की खुद भी जांच नहीं करता, क्योंकि मेरा अंतः बिल्कुल साफ है। कहता मेरा हृदय साफ है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कहता इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। असल विच प्रभु है, असल विच प्रभु है जो मेरी जांच करता है। सब बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। तो जब हम पौलुस की सेवकाई को पढ़ते हैं, दूसरे कुरिन्थियों 11 उसके 24 वचन में, तो वहां पे लिखा है पौलुस ने कितना प्रभु में दुख सहा और कितना तसीहे सहा। जो भी प्रभु ने उससे मांगा, जहां भी प्रभु ने कहा वो गया, जहां भी उसको खड़ा रहने के लिए बोला वो रहा, चाहे उसको मौत में होकर गुजरना पड़ा, चाहे उसे खुले समंदर में रहना पड़ा, चाहे उसको कोड़े को नीचे आना पड़ा कई बार, बैठ को नीचे आना पड़ा कई बार।
हर परीक्षा में पॉलुस कामयाब था। जब प्रभु जांचता है, आपको अच्छी रीति के साथ परखता है। जब आप कोई चीज लेने के लिए जाते हो, कपड़ा लेने के लिए जाते हो, ये सही नहीं है, और दिखाओ, महंगा दिखाओ, करते हो कि नहीं जांच? कहीं हल्का ना पड़ जाए। कोई भी चीज लेने के लिए जाते हो, फिर पूरियां तसल्लियां करके आते हो, पाड़न तक जाते हो कपड़ा, हाँ या ना? कोई भी चीज हो ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਜੁੱਤੇ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੜੋੜ ਮੜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਫਟ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਤ ਲੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਚੇਗਾ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं और कितनों को समझ आ रहा है? अपने हाथों को उठाओ। प्रभु, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरी जिंदगी में वो तेरा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और मेरे को ऐसा बना कि जब तू मेरे पास आए, मेरे को कुछ मेरे से लेने के लिए मैं दिल खोल के तुझे दे सकूं, अच्छी रीति के साथ तुझे दे सकूं। क्योंकि तूने मुझे अगर बच्चे दिए तो उसकी देखभाल करने के लिए दिए। अगर तूने मुझे कोई चीज दी है तो मुझे देखभाल करने के लिए दी है, पक्का नहीं है। इसलिए मैं ऐसे ईमान में जीऊंगा, इस विश्वास में जीऊंगा कि जब प्रभु मेरे पास आए तो मैं उसको दे दूं, अच्छे पुत्र की तरह, अच्छी बेटी की तरह, अच्छे बेटे की तरह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। क्या उसका दिल था? सलूट है उस दिल को, सलूट है, मैं कह रहा हूं, सलूट है अजूब के हौसले को। 7 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। सलूट है बंदे। हालेलुया। आप जब भी प्रभु के सामने जाओ, आज से ये विश्वास मांगो, जब तुम मेरे को मेरी मजबूती चेक करने के लिए कुछ भी चेक करे, मेरे को हिलाए, मेरे को कुछ भी करे, मैं उस परख में कामयाब हो सकूं। अपने हाथों को उठाओ, सब जन आंखों को बंद करो। उठाओ अपने हाथों को, सब जन